नमस्कार दोस्तों, द भारतीय एक्सपीरियंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे शो पे आए हैं मिस्टर दिवाकर ठीकरे। नमस्ते सर, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ऐसे में बता दूँ दोस्तों कि दिवाकर सर जो हैं वो हमारे रायपुर के हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं। हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी हैं। तो आज दिवाकर सर जो है आपके साथ में और हमारे साथ में बैठ के लॉ के ऊपर में जो कई मिथ्स हैं, कई थ्योरीज़ हैं जो हम लोग को पता नहीं है, वो सब हमको बताने वाले हैं। चलिए दिवाकर सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर आप लॉयर हैं एडवोकेट हैं? सबसे पहले वो क्लियर करना है। मेरे को वो चीज़ पे डाउट है। देखिए, जब ये बैंड आ गया तो एडवोकेट हो गया, अच्छा, है ना? और अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हूँ तो लॉयर हूँ। मैं समझा सर। सर के ऊपर रह जाएगी ये वाली सर की। ऐसा है कि एडवोकेट होने के लिए, हाँ, है ना, आपको एक लाइसेंस चाहिए। अच्छा। ये लाइसेंस जारी करता है स्टेट बार काउंसिल, हाँ, हाँ। है ना? और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद कि आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएँगे आप, ठीक है? तो एडवोकेट तो वही हो सकता है जो रजिस्टर्ड। तो आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट, है ना? सर पैसा कौन ज़्यादा कमाता है? मतलब ऐसा बोलते हैं ना कई बार कहावत है, मेरे को नहीं पता आप सुने हैं कि नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि जो वकील है, लॉयर है, वो जहन्नुम में जाए। हुँ। तो वकील मतलब ये सुने हैं आप ये कहावत? नहीं, मैंने ऐसी कहावत तो नहीं सुना है, लेकिन लोगों को ये मिथ है कि वकील झूठ बोल के केस। हाँ, तो एक उसी चीज़ के लिए। एक्चुअल में जो है वकील जो है कानून की समीक्षा करके अपने केसेस जीतता है। समीक्षा का समीक्षा मतलब कि कानून बहुत विस्तृत है, वास्ट। उसका नॉलेज जो वास्ट है। हाँ, वो जो है उसमें जो लेखुनाज़ हैं और उसमें जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, हुँ, उसके आधार पे जो हम उसको उस केस की समीक्षा करते हैं, है ना? और उसके बाद जो है उस केस के संबंध में एक जो है ड्राफ्ट तैयार होता है और उसके हिसाब से फिर जो है हम उस केस को लड़ते हैं। तो झूठ और सच वाली बात नहीं है। अगर आप जो है क्रिमिनल केस को पकड़ें, हुँ, हुँ, तो वो समझ लीजिए कि कोई एफआईआर हुई। हुँ, एफआईआर हुई और जो है उसके बाद जो है पुलिस ने उसमें विवेचना किया, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है उसमें चार्जशीट फाइल होती है। वो चार्जशीट फाइल हो गई। अब वकील को उस बंदे के अगेंस्ट में केस लड़ना है। उसने हमें वकील लगाया। तो हम उस चार्जशीट में जो लेकुनाज़ हैं और जो कानून है, तो लेकिन वो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो है पुलिस की गलतियाँ ये पुलिस कहने हैं। पुलिस ने जो है उस चार्जशीट में जो है उसकी विवेचना के अंतर्गत जो लॉज़ हैं उसको ना फ़ॉलो करके जो गलतियाँ की, वो जो है त्रुटियाँ हम उसमें से निकालते हैं और जो फैक्ट जो वो हमको बताता है, जो उसमें आरोपी है, हुँ, हुँ। वो दोनों के बीच का जो अंतर है, वो हम निकालते हैं और उसके आधार पे केस जीतते जाते सर आप मतलब एडवोकेट्स लॉयर्स में जो है काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसा मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉयर हो गए या लिटिगेशन लॉयर, ये मतलब किस टाइप के इनमें डिफरेंस क्या हैं। है? नहीं, लिटिगेशन तो सब कुछ है। जो भी कोर्ट में पहुँच रहा है वो लिटिगेशन। मतलब पूरा कोर्ट का जो भी वर्क है? जो जिस भी कोर्ट में पहुँच रहा है सब लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है कि आप जो है उसमें कोर्ट में लड़ रहे हैं मामले। अच्छा। तो जो है अब चूँकि ये राजधानी है क्या रायपुर। छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, तो वैरायटी ऑफ केसेस हैं यहाँ। और यहाँ पे ना केवल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है अपने यहाँ, इसमें सेशन केसेस भी और जो है लोअर कोर्ट में केसेस लड़े जाते हैं। इसके अलावा जो है आर्बिट्रेशन का छत्तीसगढ़ का ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल कोर्ट है, लेबर कोर्ट है और अपना ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल है, फोरम है और राज्य का जो कमीशन है फोरम से संबंधित स्टेट कमीशन वो है। तो अ, बहुत बड़ा एक स्कोप है यहाँ पे लिटिगेशन में। वैरायटी ऑफ केसेस हैं और जो है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के थ्रू भी जो सिविल और क्रिमिनल लॉज है
उसमें भी वैराइटीज़ है। वो वैरायटी ऑफ केसेस हैं यहाँ पे, सीबीआई का कोर्ट है, ईडी का कोर्ट है, वो काफ़ी स्कोप है। तो सर ये जो आपने अभी-अभी जो बहुत सारे कोर्ट्स के नाम बताए, ये कोर्ट्स मतलब ऐसे कोई भी बंदा जो एक एडवोकेट बना है, वो कोई भी मतलब प्रैक्टिस कर सकता है या देयर इज़ लाइक अ काइंड ऑफ स्पेशलिटी जैसे हम इंजीनियर्स में नहीं, देखिए प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है जो एडवोकेट है, रजिस्टर्ड है ना? इसमें कोई जो है बाधा नहीं, अच्छा, इसमें कोई बाधा नहीं है। एक बार वो रजिस्टर्ड हुआ तो वो एडवोकेट हो गया, हाँ, है ना? स्टेट बार काउंसिल से उसको जो है लाइसेंस मिल गया है, अब वो जो प्रैक्टिस यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात, और इसी में जैसे जब जूनियर्स आते हैं तो वो दोनों सीनियर का चेंबर ज्वाइन कि जो उन्हें एक्सपीरियंस मिल सके, है ना? कुछ जो है 6 महीने में एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, कुछ 6 साल में करते हैं, ताकि ये अलग-अलग मतलब जो ये है आप लोग के हमारे जैसे हम इंजीनियर्स के ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैकेनिकल वाला ये हो गया, इसका ये हो गया। एक एडवोकेट कर सब कुछ सकता है बट ही चूजेस टू डू वन थिंग। 100%। तो सर आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमने तो बेसिकली क्रिमिनल में ही शुरू किया था वकालत, लेकिन बाद में जो है आर्बिट्रेशन से संबंधित मामले भी हम देते हैं। तो सर आपके पास्ट के बारे में बताएंगे जब मतलब लॉ में आपका आना कैसे हुआ, पढ़ाई आपकी पहले ही एक क्रिमिनल जब क्रिमिनल लॉ आपने बोल दिया तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आ गया कि साहब नहीं, अब तो तो लंबी कहानी है, एक समझ लीजिए कि जो है जब आदमी स्कूल या कॉलेज में रहता है एज ए स्टूडेंट, वो पढ़ता रहता है, तब वो सोचता है कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, है ना? हाँ, मम्मी पापा ये हाँ, नहीं मम्मी पापा ये नहीं बोलते, वो भी यही सोचता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थक जाता है वो, है ना? अब जो है हमने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद जो है डीबीएम में एडमिशन ले लिया, चूंकि हम फुटबॉलर, नेशनल फुटबॉलर हो गए, अच्छा और नेशनल फुटबॉलर था तो जो है खेलने का एक वो था जुनून, वो जो कहाँ से खेलने मिल जाए, तो इस कॉलेज में एडमिशन ले लो तो वहाँ से खेलने मिलेगा, तो वो जो है वो 7 साल तक आप जो है यूनिवर्सिटी पे खेल सकते हैं, तो वो उसमें जो है वो एक चल रहा था वैसा ही ज़िंदगी ऐसे कि कहाँ चलो पे ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी जिस पे आप नहीं रविशंकर यूनिवर्सिटी, अच्छा प्रवेशन कर सकते रविशंकर उस समय तो यहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी और कोई यूनिवर्सिटी हैं। अब तो किस साल की बात कर रहे हो? 1983 से 87 की। और उसके बाद जो है फिर जो है डीबीएम में 2 साल जो है कि डीबीएम कर लेते हैं, वहाँ एडमिशन लिया। फिर जो है आखिरी में जो है हमारे मेरे जो बड़े पापा हैं, यानी कि फादर के सबसे बड़े भाई, वो लीडिंग लाए थे महासमुंद में, क्रिमिनल में एक बहुत बड़ा उनका अथॉरिटी माना जाता था, कृष्ण सदाशिव राव थीटे, केएस थीटे। वो जो है चेम्बर था वहाँ पे, और इस बीच में जो है ग्रामीण बैंक में मेरा है उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एक जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है लिस्ट डिक्लेयर हुई, उस लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन आया उनको जो है 35 कुछ, वो और अपना जो है पीछे था, तो थोड़ा समय उसके लिए भी वेट किया गया, 1 डेढ़ साल 2 साल। उसके बाद फिर जो है फादर ने बोला कि नहीं, कुछ तो लाइन पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ जो है खेल के बल पे उस समय जो है आपका करियर नहीं बनाया जा सकता था एट दैट टाइम। आप उस टाइम के थे जब खेलोगे के पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बलवान, खेलोगे तो हाँ, तो जो है वो चाहे आप नेशनल फुटबॉलर हो जाएँ, और जो है चूँकि एमपी का उस समय हम एमपी में थे, तो एमपी का प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता फुटबॉल, चाहे आप नेशनल थे। अच्छा क्योंकि जो है उसमें बंगाल का जोर था, गोवा का जोर था, और मणिपुर उभर रखा हुआ इदारा था उसमें। तो यहीं के प्लेयर जनरली महाराष्ट्र के भी प्लेयर ये इस समय जो है काफ़ी माने जाते। सर लॉ तो वहाँ से लॉ, तो फादर ने बोला कि अब क्या करना है, तो वहाँ से लॉ शुरू हुआ, क्योंकि जो है मेरे जो कज़िन है वो उस समय तक वकालत में आ गए थे, बड़े पापा के लड़के, और वो जो है बहुत लीडिंग लायर नॉलेजेबल पर्सन। तो वहाँ से ये शुरू हुआ कि चलिए अब लॉ करना है। तो लॉ लॉ के लिए फ़ोन किया, लॉ कर लिया। उस समय जो है नाइट क्लासेस होती, नाइट क्लासेस, फुटबॉल का जुनून था। टीमें जो है हम शेरा क्लब रायपुर से खेलते थे, टीमें खेलती रहती थी, पूरे साल भर टीम खेलती थी, और जो है बहुत ही अच्छी टीम थी, और साल भर खेलती थी, तो जो है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी टूर्नामेंट में हमें एंट्री मिलती थी, वहाँ खेलते थे हम।
कभी जो है फर्स्ट राउंड हार जाते थे, कभी फाइनल जीतते थे। ऐसी स्थिति थी फुटबॉल में, तो यही तो मैंने पूरे 3 साल में मुश्किल से 1 सप्ताह भी क्लास अटेंड किया होऊँगा, ये मुझे ध्यान नहीं आता है। लॉज़ में तो लॉ जो है वहाँ तक कि जब एग्ज़ाम हो रहा है, तभी हमने लॉ पढ़ा 3 साल में। आपको इंजीनियरिंग करनी थी सर। हम एग्जाम से आधे घंटे पहले पढ़ के निकलते थे। अब जो है हम पहुँच गए वहाँ और लॉ कर लिया, उसके बाद जो है फिर काफ़ी समय तक जो है ये सोचा कि नहीं यार, शायद जो है वो बैंक वाला क्लियर हो जाएगा या जो है फुटबॉल से नौकरी मिल जाएगी, तो जो है इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में जो है लगा कि नहीं, इस लाइन पकड़ना है, तो उसमें भी 4-5 साल और जो है खेल में चले गए। इस बीच में जो है खेलना छूट गया और जो है रेफरी बन गया मैं फुटबॉल का, और अच्छी खासी रेफरशिप भी किया 2-3 साल, और उसके बाद जो है फिर लॉ फील्ड में आ गया। मेरे सारे दोस्त मुझसे जो है 7-8 साल पहले लॉ में जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके थे, जो आज मेरे साथ जो है साथ में काम कर रहे हैं। मेरे सभी जो है अच्छी प्रैक्टिस है सबकी। तो वहाँ से उसके बाद लॉ शुरू हुआ, और जो है बैकग्राउंड, चूँकि हमारा बैकग्राउंड तो यानी मेरा परिवार जो है सभी जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे। मदर जो है रेलवे सर्विस लेक्चरार थे रेलवे स्कूल में, फादर मेरे सीटीआई थे, और जो है ब्रदर मेरे अभी आकाशवाणी से रिटायर हुए हैं, तो वो भी जो है इसमें थे आईआर में। मेरी सिस्टर्स भी सब जो है सर्विस में थी। तो हमारे यहाँ ये नहीं था कि कोई जो है यानी मेरे इस परिवार, लेकिन बड़े फादर चूंकि उसमें थे, तो एक पीछे से कुछ पूछना हो, जब आप कहीं फंस रहे हैं, तो मेरे पास था हैंड कि मैं जो है अपने कजिन से, जो काफ़ी पहले मेरे से प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे और उनका नॉलेज बहुत ही अच्छा है, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि क्या करें। यहाँ से जो है लॉ प्रैक्टिस हुई है हमारे यानी एज एन एडवोकेट। अब मैं जो है अपीयर करना शुरू किया। 30 साल हो रहे हैं। 30 साल। सर पहला केस आपका क्या था? आपको याद? जो फर्स्ट केस जो है उस समय तो ऐसा था कि जो है रायपुर में बैठने की जगह नहीं। जैसे एडवोकेट ये जो 94-95 की 94-95 बैठने की जगह नहीं थी, और हमको तो टेबल में बैठना था। बेंच जो है पत्थर की बनी हुई थी, इसके सामने टेबल लगी थी। मेरे दोस्त के साथ मैंने जो है उस समय जो है मासूम ने भाई साहब से जो है अपनी वो किया, ट्रेनिंग किया, और जो है वापस आ गया यहाँ पे। शुरू हो गया मैं प्रैक्टिस, और जो है हाँ हाँ हाँ, वो एक तरीके से समझिए कि पूरा लिखना पढ़ना वही हुआ। और जो है उसके बाद हमने वहाँ यहाँ रायपुर में प्रैक्टिस शुरू किया, और जो है शुरुआत में कोई कठिनाई नहीं थी, ये बोलना चाहिए, क्योंकि जो मदर फादर, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और उनका पैसा, तीनों हमारे पीछे में था। तो ऐसा कि जो है कोई तकलीफ थी, ये है कि वो पेट्रोल भराने की दिक्कत हो, तो अपने पास लूना थी उस समय, वो भी जो है पिताजी की दी हुई, तो उसी से आना जाना था कोर्ट में। जो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी कि जो है। लेकिन सबसे पहले दिन जब मैं जो है कोर्ट के लिए निकला, तो मेरी माँ ने बोला मुझे कि जो है महाराष्ट्र में जो है आई बोलते हैं, हम लोग मराठा क्षत्रिय हैं, तो हम आई बोलते हैं, लेकिन मैं माँ को अम्मा बोलता था, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो कुछ साउथ वाले थे जो है रेलवे में, तो हम अम्मा बोलता था। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे निकनेम से कि अब जो है अब तू जो है कमाने जाना शुरू कर रहा है, तो क्या करेगा? तो मैंने उनको बोला कि आज के बाद कभी मैं पेट्रोल का पैसा नहीं मांगूंगा आपसे। तो ये था पहला वो कि चलिए अब जो है अब पहुंच गए। तो वहां जाने के बाद पता चला कि यार एक एप्लीकेशन बड़ी डिफरेंट ढंग से बनती है यहाँ पे।
और वह जो भाई साहब ने बताया था कि जो कुर्सी में बैठे हुए आदमी को नहीं, कुर्सी मतलब न्यायालय, जब आप गेट से घुसेंगे तो वहाँ पे जो है आप गर्दन झुका के घुसना है, क्योंकि जो सम्मान न्यायालय का है, वो एक सीख थी जो वहाँ से शुरू हुई और आज तक बरकरार है। और कानून का सम्मान हम किसी को करना चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपको कानून नहीं की जानकारी नहीं, और अगर नहीं है, अगर वो ये बोलता है तो ये जो है हमारा दुर्भाग्य। जानकारी तो सबको हो। तो ऐसी जर्नी थी थोड़ा थोड़ा करके। और जो एक्चुअल में जो शुरुआत में जब प्रैक्टिस शुरू होती है, वो आदमी जमानत की तरफ बड़ा ध्यान देता है, एक छोटी मोटी जमानत, जैसे कि किसी को प्रतिबंधित धाराओं में पुलिस गिरफ्तार कर, हो सकता है ये न्यूसेंस फैला 151 CRPC, या फिर 107 116 CRPC, इसमें पुलिस पकड़ के ले आती थी। पुलिस पकड़ के ले आई तो मुझे कुछ परिचित पुलिस वाले भी जो हमारे साथ फुटबॉल खेले थे, तो जो है वो केस आ जाता था और कुछ पैसे आ जाते थे। पेट्रोल तो भरा जाता था, इतना पक्का है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। एक इसके स्ट्रगल भी बोलना चाहिए कि जो है कुछ समय ऐसा भी जाता था कि 10 रुपये कमाने में भी हालत खराब हो जाती थी, नहीं यार 10 रुपये भी नहीं आ रहा है, ये भी स्थिति थी। लेकिन वकालत ऐसा फील्ड है, जो मैंने पहले बोला कि हम जो है कॉलेज में पढ़ते समय सोचते थे कि अब आगे ना पढ़ना पड़े, यहाँ एकदम विपरीत स्थिति, यहाँ रोज पढ़ना है। जब हमने वकालत शुरू की तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से टकराया वहाँ पे, किसी ने मुझे मिलाया जो इलाहाबाद से आके यहाँ पे किताब जो है वकीलों को उपलब्ध कराते किश्तों में। किश्तों में? महंगी थी या क्या? किताबें इतनी महंगी थी आपके टाइम में क्या? बहुत महंगी किताबें, उस समय का जो रेट था उसके हिसाब से महंगी थी, आज भी महंगी। उस टाइप की नहीं, फिर भी जैसे नहीं, काफी महंगी थी किताब, काफी महंगा। मैंने जैसे बोला कि 10 रुपये कमाना जो है, जो सीनियर्स थे उनके पास इफरात केस थे, जो जूनियर्स थे उनके पास केसेस। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, और ये सीख जो है मुझे जो है हमारे बड़े पापा से और भाई साहब से मिली थी, पढ़ना नहीं छोड़ना, नहीं तो जो है वकालत नहीं करता। वो जो है उसमें जो है आज मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ कि पढ़ना नहीं छोड़ना। सर आपको अजीब नहीं लगता जब आप ऐसा बात बोलते कि पढ़ना नहीं छोड़ना? फिर आपको याद नहीं आता कि एक टाइम में मैं भी था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। जब तक साइंस कॉलेज या छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ रहे थे लॉ के पहले, तब तक ऐसी स्थिति नहीं थी कि बिल्कुल भी नहीं पढ़। एक नियम था, 1-1.5-2 घंटा पढ़ना ही, चाहे कुछ भी। वो एक इंटरेस्ट भी था, पढ़ने में इंटरेस्ट था, और जो है वो पढ़ना ही पढ़ना। तो लेकिन जब तक लॉ तक पहुंचे तब फुटबॉल चरम में था, तो बाहर की टीमों से भी खेल रहे थे। कभी कोई बाहर की टीम लोन में ले लेती थी हमको, तो कभी हम 6 महीने हम कलकत्ता बैठ के खेल रहे थे, कभी मुंबई खेल रहे थे। तो ऐसा जो है तो वो पढ़ना छूट ही गया था। और जो है वो कॉलेज में तो इस संबंध में एक बहुत ही अच्छा किस्सा है कि जिस दिन मैं जो है फाइनल ईयर में जो वो हमको जो है सिनॉप्सिस जमा करना रहता है, जिसमें जो है उस समय की बात, अभी तो पता नहीं मुझे क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो 5 इयर्स कोर्स की भरमार है, हमारे समय 3 इयर्स कोर्स ही था। तो उस सिनॉप्सिस जो है वो जो है मुझे उस समय आखिरी में पता चला कि उसके लिए जो है केस लॉ निकाल के देने पड़ते हैं। 5 साल के अंदर के जो केस लॉ, सिविल और क्रिमिनल मिला के 5 केस जमा करने रहते थे, जिसमें जो है ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर की सिनॉप्सिस वगैरह बना के। तो वो जो ऑर्डर जो है वो हमारे भाई साहब ने मुझे निकाल के दिया था, और जो है उसकी सिनॉप्सिस भी उन्होंने ही जो है मुझे आउटलाइन बना के दिया था उस तो वो ऐसा जमा हुआ था। और जब मैं
क्लासेस खत्म हो रही थी उसके 1 सप्ताह पहले जो है मैंने ज्वाइन किया और रायपुर को के सीनियर क्रिमिनल लॉयर जो है वहाँ पे क्लास ले रहे छत्तीसगढ़ फॉलोइंग। उन्होंने बोला सभी स्टूडेंट को भाई हार वार मंगा लो, आज तो बहुत स्टूडेंट हमारी क्लास में उपस्थित है जिन्होंने आज तक क्लास नहीं की। तो उस समय जो है बहुत से लोग तो टाइम पास करने के लिए लॉ कर लेते थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा के ग्रेस से लॉ हो गया और मैं ये सोचता हूँ कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं। अगर आप एडवोकेट हैं तो जो है आप किसी के बस में नहीं, खुले हैं आप, आपके पर लगे हुए हैं, आप उड़ रहे हैं। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। सर पुलिस आप लोगों का फाइन काटती है क्या ट्रैफिक का? बहुत पहले की बात है वो, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो जब मेरे पास लूना थी, मैं लूना लेके आ रहा था और पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, बोला कि साहब बुला रहे हैं। मैं भी चल दिया भाई, लूना वहीं खड़े किया साथ। साहब बोले कि देख भाई मैं बहुत देर से बोर होते हुए यहाँ बैठा हूँ, तू क्यों बैठ जाए यहाँ पे। तो फाइन तो आज तक नहीं कटा भाई। सर एक बात पूछूं? मेरा तो हाल लिया बीटेक बीटेक हो गया, कंपनी भी खोल के बैठ ही हूँ, सोच रहा हूँ मैं भी कर लेता हूँ, हो पाएगा क्या? बहुत से लोग हैं जो लॉ करके इंजीनियरिंग करके लॉ कर। नहीं मतलब जैसे अभी मेरा ही भतीजा उसने इंजीनियरिंग किया है क्योंकि उनकी बहुत बड़ा चेम्बर है उनका लॉ मासूम में, लीडिंग लॉयर है उनके पापा मेरे ब्रदर। तो उसने इंजीनियरिंग करने के बाद उसने आज वो प्रैक्टिस कर। अच्छा नहीं मतलब एक कुछ ऐसा एक रूल है ना कि आपको एक कोई कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, अगर आपको बार एसोसिएशन से लाइसेंस अपना लेना है, सो यू हैव टू जॉइन अ कॉलेज। आप डिस्टेंस जाना पड़ेगा। डिस्टेंस पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। सर अच्छा रेगुलेशन की जहाँ अगर स्थिति की जब बात आई है, आप तो सर 30 साल से हैं, आप मतलब रायपुर और जो एमपी का जो जुड़ाव है वो टूटते हुए आपने देखा है उस टाइम से। आप तो जो लीगल प्रणाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या चेंजेस आए? जमीन आसमान, जमीन आसमान का। जमीन आसमान। छोटे से कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का अच्छा कोर्ट था और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एक आध दो कोर्ट अच्छे, नहीं तो वो छोटे से कोर्ट में रखी हुई फाइलें, उसकी बदबू है ना, और एक पंखे के नीचे वो जो है कोट पहन के बैठा हुआ है, बैठे हुए जज साहब और कोट पहन के प्रैक्टिस करते हम लोग भीड़ के बीच में। तो क्या स्थिति थी वो हम लोग जानते हैं। कूलर तक नहीं रहता था साहब। आज की डेट में सारे कोर्ट एसी, इवन जो है हमारा बार रूम भी AC। और जो है टोटली आज की डेट में हमारे कोर्ट में जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और जो है बार में ई लाइब्रेरी है। अगर आपको जानकारी है तो ई लाइब्रेरी का फायदा हो, इस समय कोई नहीं सोच सकता। हाँ अगर वो चाहे तो, बच्चे अगर चाहे तो उसको जो है फ्री में अवेलेबल। और इसमें बहुत सारी अभी सुविधाएं ये हो गई हैं कि जो है उस समय जो हम बुक तो आज भी खरीदते हैं क्योंकि बुक से पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद आता है बनस्बत। हाथ में पकड़ने का फील ही अलग होता है। हाँ वो फील अलग है। दूसरी चीज़ कि उसको जो वकालत ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार पढ़ लिया, आप जितने बार पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये समुद्र में डुबकी लगाना है। आप समुद्र में डुबकी लगाइए और जो है अंदर तक जाइए, जब निकल के आएंगे तो मोती चाहेगा हाथ। तो वो जो है ये उसी लॉ को, उसी केस को, उसी साइटेशन को एक बार पढ़ के जो है कुछ और पता चलता है, और दूसरे बार जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ और निकलता है। तो एक ही साइटेशन को कई बार हम 10 बार भी पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ निकल आती है। तो सर कोर्ट इंफ्रा की जब हम लोग बात कर ही लिए हैं, जब क्या बोलते हैं शेर को भाला मार ही दिया गया है, तो फिर
उस बात पे आते हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ पे सब जानना चाहते हैं। आप डायलॉग मारे कभी किसी जज को, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो केवल पिक्चर में हो सकता है, तारीख पे तारीख तारीख। यहाँ पे वो ऐसा नहीं, नहीं है। यहाँ बार और बेंच का एक संबंध होता है। हाँ, यही बातें फिर अड़ियल ला भी जाते हैं, तो ये भी हो जाता है कि मैं नहीं नहीं इसमें तारीख नहीं दूंगा आपको। आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या? तो आप दे दीजिए आप अपनी तारीख, उस दिन मैं दूसरे कोर्ट में व्यस्त रहूंगा और जो जूनियर जाके बोलेगा कि सर तो आज जो है वहाँ गवाही कराने, फिर क्या होगा? 5 बजे तक आप बैठिए। सब कोर्ट तो जनरली ये होता है कि जो है बेंच, बार और बेंच दोनों के संबंध से ही कोर्ट चलता है। अगर किसी जज के पास जो है, अगर उसने एक दिन में जो है अपने यहाँ 50 केस लगा के रखा है ना, तो वो जो है वकील के पास भी जो है उतने ही केस लगा, उस वकील के पास भी उतने ही केस है, उसको अलग अलग कोर्ट में जाना है जो है वो करने के लिए। हो सकता है किसी एक कोर्ट में गवाही आ जाए और बहुत लंबा खिंच जाए, तो दूसरे कोर्ट में नहीं हो पाता है। जहाँ तक वो उनके कलीग्स का जो है संबंध है कि उनके जो भी कलीग्स जो है एसोसिएट काम कर रहे हैं, अगर वो उस केस के लिए सक्षम है तो वो कर लेते हैं। अगर वो कठिन केस रहा और सीनियर की ज़रूरत है, और अगर क्लाइंट चाह रहा है कि सीनियर ही उपस्थित हो, तो जो है वो रोकना पड़ता है फिर उसको। देखिए ये चूँकि जो है वैरायटी ऑफ केसेस बहुत है ना, और जो है प्रोसीडिंग जो है काफ़ी लंबी है, तो इसलिए जो है पेंडेंसी हो रही। पेंडेंसी केवल किसी एक व्यक्ति के कारण है या केवल सिस्टम के कारण है, ये बोलना जो है गलत है। क्योंकि बहुत सारे जो है जजेस ऐसे हैं हमारे जो दिन रात काम करते हैं ना, रात में भी पढ़ते हैं वो। अगर आप हम जाके खड़े होते हैं, बहुत से कोर्ट ऐसे हैं ब्रिलियंट कोर्ट, हम जाके खड़े होते हैं तो जो है वो पूरी फाइल उनको याद है। अगर आर्गूमेंट में जो 1 पेज में कर रहा हूँ तो वो 4 पेज के बारे में बता दें। उनके क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस के अगर आपने जवाब दिया तो आपको रिलीफ है, अगर आपके जवाब नहीं हुए हैं तो भी अगर जो है कानून में रिलीफ है तो वो देते हैं। ऐसे भी जजेस, लेकिन जो है ऐसे भी हैं जो केवल टाइम पास करते हैं, और बहुत सारे हैं ऐसी संख्या 50-50% है साहब। तो सर आपको अभी तक जजशिप ऑफर हुई है? क्या नहीं, ये तो एक बहुत ही डिफरेंट मैटर। इसके लिए तो आपको जो है उस समय जब आप जो है प्रैक्टिस शुरू किए थे, एक एज लिमिट है उसमें, जेंट्स के लिए अलग है और जो विमेंस के लिए अलग वो है, एज लिमिट है। उस एज लिमिट के अंदर आपको जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम देना था। उस जुडिशरी का एग्ज़ाम में अगर जो है 2 पार्ट में होता है, एक जो है प्रीलिम और एक जो है फाइनल एग्ज़ाम। उसमें आपको निकलने के बाद, इंटरव्यू निकलने के बाद अब आप जज। हाँ, इसमें बहुत डिफरेंट मैटर जो है हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो हाई कोर्ट प्रैक्टिस के पश्चात 15 साल की प्रैक्टिस के पश्चात आप जो है, अगर कॉलेजियम ने आपका नाम जो है भेजा, तो आप जो है हाई कोर्ट जज बन सकते ये सिर्फ कॉलेजियम है क्या? कॉलेजियम जो है तो वो एक तरीके से बोलना चाहिए जजेस का एक ग्रुप है जो जो ये डिसाइड करता है कि जो है जितने मैटर उस वकील के अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जज के पास जो कॉलेजियम में है या नहीं भी है कॉलेजियम में, उनके पास जा रहा है, और उस मैटर में उसकी जो है पकड़ कितनी, मैटर कितने हैं और हर प्रकार के हैं कि इस ये सब देखते हुए वो एक जो है डिसाइड होता है कि किसका नाम भेजना है, वो भेजा जाता है और उसमें से जो है इफ यू गेट द चांस, आपको जजशिप ऑफर करता है कॉलेजियम, तो आप ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना मैं तो उड़ता पंछी हूँ बन के नहीं रह सकता। अच्छा सर, अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा है? मैं बहुत कम देख पाता हूँ, जो है टीवी नहीं देख पाता, क्योंकि इसलिए कि जो है पढ़ना लिखना ड्राफ्टिंग में ही समय निकल। आप अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप उस वेब सीरीज को देखिएगा, कुछ देखता हूँ। काफी बेहतर है। एक्चुअली लीगल पे ही है पूरा, क्या नाम? मामला लीगल है। उसका एक आध 2 सीरीज मैंने देखा था, शुरू किया नहीं सर। नहीं, मामला लीगल है मैंने देखा, उसमें जो बिहारी एक्टर है जो सांसद है वो, है ना, तो देखा था मैंने 3-4 सीरीज, उसका जो 3-4 पार्ट देखा है मैंने, है ना। 8 पार्ट की है वो, 8 पार्ट है, 8 एपिसोड 3 देखा है मैंने शायद। वो काफी नाटकी है ना, वो नाटकी है, और जो है न्यायालय बहुत डिफरेंटली चलता है।
सर नाटकीय रूपांतरण जो होता है, जो हम अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं कि कोर्ट का, लॉ का एक दिखाया जाता है कि ये इस तरह से होता है, हम ऐसा देखते हैं। लेकिन सर हकीकत क्या है? वो वैसा है या बहुत अलग है, बहुत ही अलग। कुछ बस्ट करेंगे मिथ्स को? नहीं देखिए, उसमें सब कुछ नाटकीय है ना? उसमें जो है, जो पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वकील यहाँ से वहाँ से घूम के जो है डायलॉग मार रहा है और जो है, तो ये सब नहीं होता है। आपको तो जो है वो न्यायालय को एड्रेस करना रहता है और जो है आप डायस के समक्ष खड़े हैं, वहीं से आपको एड्रेस करना है। आपने आजकल तो अब बहुत कुछ ऑनलाइन होने लगा है। आप देखते हैं हाई कोर्ट में जजेस, हाई कोर्ट का ऑनलाइन है, लोअर कोर्ट का भी नहीं है। तो जजेस और जो है वकील डायरेक्ट रहते हैं आमने सामने। और लोअर कोर्ट की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। लोअर कोर्ट में गवाहियाँ हों, हाई कोर्ट में तो अगर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है तब जाके जो है किसी मामले में, वो भी जो है लाखों में एक मामले में कभी गवाही होती है, वो भी रजिस्ट्रार के समक्ष होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे वो। और यहाँ पे तो अधिकांश मामलों में गवाहियाँ होना है, तो उसके लिए कटघरे बने होते हैं दोनों तरफ। और जो कटघरा जज के नज़दीक होता है, वो गवाह का कटघरा होता है। गवाह से पहले वो जिसने मामला पेश किया है, अगर जो क्रिमिनल मामला है तो शासन का वकील उससे पहले मुख्य परीक्षण करता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन के लिए जाता है। और अगर जो है कंप्लेन केस है तो जिसने पेश किया है उनका वकील पहले जो है उसकी मुख्य परीक्षण करता है, तब क्रॉस। काफी डिफरेंट है ये जो जाने वो जो दिखाई जाती है वो केवल नौटंकी है। कोर्ट का डेकोरम हम लोग करते हैं वो नहीं है, मतलब ऐसे कोर्ट का अपना सम्मान है, और उस सम्मान को जो है हर एडवोकेट को, हर पक्षकार को, कोर्ट के कर्मचारियों को, स्वयं जज को इसको मेंटेन करना पड़ता अच्छा सर, जब आप अभी क्रॉस एग्जामिनेशंस की हम लोग जब आप बात कर रहे थे, जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि एक ओपनिंग रिमार्क्स होता है, एक सेंटिमेंटल सा डायलॉग बोला जाता है, एंडिंग में एक सेंटिमेंटल डायलॉग बोला जाता है, होता है ऐसा कुछ की? है। ओपनिंग में तो कोई भी सेंटिमेंट वो होता ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे बोलते थे हजारा बड़ा क्रिमिनल केस को पकड़ो ना, वो क्रिमिनल केस लोअर कोर्ट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, हाँ। और सेशन कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ जो है अगर मामले चल रहे हैं, तो पुलिस ने अगर पकड़ के पेश कर दिया तो सबसे पहली प्रोसीडिंग तो आपको उसको छुड़ाने की जमानत की कर, जमानत हुई या ना हुई, दोनों ही स्थिति में उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। दोनों ही स्थिति में चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज क्या है? आरोप का निर्धारण, कि पुलिस ने जो आरोप लगा के इसको पेश किया है वही केस बनता है कि नहीं, वही धारा बनती है, और वो धारा के ऊपर पहले बहस होती है ना। तो ऐसे में कोई सेंटिमेंटल वाली बात ही नहीं है। चार्ज बनता है या नहीं बनता है इसका कानून के ऊपर बहस होती है, और उसके बाद जो है वो न्यायालय वो को लगता है कि पुलिस ने सही वही जो लगाया धाराएं, तो वही धाराएं लगती हैं, उससे कुछ ज़्यादा लगती हैं, उससे कुछ कम लगती है, और जो है वो उन धाराओं के आधार पे उस आरोपी के ऊपर मामला चलता है। और एंड में कोई सेंटिमेंटल डायलॉग? एंड में फाइनल आर्गूमेंट, वहाँ सेंटिमेंटल नहीं, आपको जो है प्रकरण के तथ्य रखे जाते हैं। तो अगर वो प्रकरण के तथ्य में सेंटिमेंट है तो सेंटिमेंट है, और इसके अलावा कानून भी रहता है, उसके साथ आपको कानून भी बताना है न्यायालय को कि कानून ये है, और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, इन मामलों में हमारा ही हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, या किसी डिफरेंट हाई कोर्ट ने ऐसा बोला, और ये लैंडमार्क निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें जो है ऐसा बोला गया। तो जो है ऐसे ये सब चीजें बताई जाए। अगर वो मामला ही जो है ऐसा है कि उसमें सेंटिमेंट है तो वो सेंटिमेंट हो जाता है, लेकिन जो है ऐसा वो कोई डायलॉग बाजी नहीं होती। अच्छा सर, डायलॉग बाजी से याद आया, हम लोग वेब सीरीज, एक्चुअली हमारा पूरा ऑफिस जो है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा वेब सीरीज देखते हैं। हम काम कम करते हैं, वेब सीरीज ज़्यादा देखते हैं, ये ओपन बात है। तो वेब सीरीज में ना, लॉ वाली वेब सीरीज जब भी देखते हैं, मोस्टली फॉरेन के आते हैं। और फॉरेन के लॉ में हमने एक चीज़ देखा है, ज्यूरी करके कुछ होता है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं है। ये क्या सिस्टम क्या है ये ज्यूरी वाला? या पहले था, लेकिन ऐसा है कि जब अपना जो है अपना संविधान बना उसके बाद हट गया है वो, और अपने आप प्रावधान बहुत अलग है। अगर हमारे संविधान बेंच है तो वो पांच जस्टिस या 7 जस्टिस संविधान बन जाता है, वो सबके निर्णय मिला के
वहाँ पे जूरी है, तो जूरी जो है उसको वो करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, एक जो जूरी है, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जूरी होती है, वो तो एक नॉर्मल कॉमन लोगों का एक ग्रुप होता है ना? नहीं, लॉ जानने वाले। लॉ जानने वाले होते हैं। हाँ, लॉ जानने वाले। यार ये वेब सीरीज देखनी कम करनी पड़ेगी यार, आधा ही मतलब अंड संड बताते हैं, गजब ही मामला है भाई। ओए ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं बगैर लॉ जानने वाले या कि काबिल लोग अब तक पहुंचे। हाँ हाँ, नहीं, वो तो यहाँ पे तो सिलेक्शन यहाँ पे जो है एक एज के बाद 65 साल की एज के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हो जाता है, ठीक है ना, वो रिटायर। दूसरी जगह पे बहुत अलग स्थिति है, 20-25 साल तक बना रहता है, जैसे अमेरिका। एक जो है एज लिमिट नहीं, वो एज लिमिट 80 के आसपास है। वो जो है या तो वो 25 साल बना ले या वो ऐसा है, तो लंबे समय तक काम करने का वो फायदा होता है। और कि हम अलग स्थिति में हैं, तो जैसा कानून है वैसा चलना है। अच्छा सर, हंसी मजाक की तो बातें अपने करते रहेंगे, चलती रहेंगी। कुछ सीरियस बात भी आपसे करना चाहूँ। लॉ की बात उठी है, करेंटली जो हमारे देश का लॉ है, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा लड़का लड़की वाला लॉ के ऊपर में, मैरिज लॉ हो गया या जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो आ रहा है, ये सारे लोग कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये हम लड़कों के अगेंस्ट में ही बनाए गए हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं लगे? क्वेश्चन का आधार आप बताइए ना मुझे क्या है। सर लड़के सुसाइड, लड़कियां बेमतलब में केस ठोक रही हैं, पर ऐसी आपने आपने भी केस देखा होगा, ऐसा तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे केस सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे कि देखिए, यूनिफाइड सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, यूनिफाइड नहीं, उसको तो मैं बाद में देखो, लाऊंगा, उस चीज को तो मैं बाद में उसका और इसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। अच्छा अच्छा, लड़की और लड़के वाली बात, उसको तो मैं वही अब मैं जो उसमें दूसरा मैं करता, जब निर्भया कांड, इससे ब्रूटल कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूँ। इसके बाद जो है जुनाइन जस्टिस एक्ट परिवर्तन, और जुनाइन हो गया 18 साल। अब जो है 18 साल, और इसके बाद जो है पॉक्सो आया। पॉक्सो आया तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि 5% केस ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रूटल और यानी उसमें जो है अगर मैक्सिमम सजा दी जाए तो भी कम है ऐसे केसेस। लेकिन इसके अलावा जो केसेस लॉ बन जाते हैं, लेकिन उसका जो वो इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा होगा। पॉक्सो के केस के जो है मैं बताऊं कि एक्चुअल में जो अवेयरनेस नहीं लाई गई। आपको सबसे पहले स्कूलों में बच्चे बच्चियों को कानून के बारे में बताना है कि अगर आप नाबालिग रहते हुए आपस में या अपने बड़े से किसी से कोई भी संपर्क करेंगे तो अपराध बनेगा। उस बड़े व्यक्ति के भी अगेंस्ट में, अगर आप आपस दोनों में बन रहे तो आप में से भी किसी भी एक के। तो ये जो स्थिति है, ये जो है सिखाना पड़ेगा बच्चों को। नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ। और चूंकि अभी जो है इंटरनेट तो बच्चों के हाथ में, तो यूज और मिस यूज दोनों की वजह से ये अपराध बढ़ भी रहे हैं। मेरे ख्याल से जो जुनाइल अफेंडर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़, और पॉक्सो जो है अब बहुत से केसेस मेरे पास भी हैं जिसमें क्या उनके वो है वो दोनों में प्रेम संबंध, ठीक है, प्रेम संबंध था। लड़की ने बोला उसको कि जो है मैं तो हो गई 19, अब अपन दोनों चलते हैं, दोनों एक साथ अपनी मर्जी से चलते। और जो है यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है पहले कि गुमशुदा हो गई लड़की। लड़की के बारे में जो बाद में जो है लड़के के ही परिवार में लड़के और लड़की को पुलिस के सामने पेश कर दिया, क्योंकि पॉक्सो का मामला था, पुलिस ने पॉक्सो लगा के पेश कर दिया। अब जो है अगर जो है लड़की का जो बयान और लड़के के विरुद्ध गया
सजा पड़ना निश्चित, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। वो जो है इसके जो अच्छाई है पॉक्सो की, वो इसके अलावा भी हमको देखना ज़रूरी है। बहुत से जो है कभी कुछ हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने या कभी अब डिसीजन आया था कि जो है अगर वो 16 साल से ऊपर के हैं और जो है उनके बीच में प्रेम संबंध है तो पॉक्सो नहीं बनता है करे, तो उस समय में जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं मामले, उसमें क्या डिसीजन आते हैं वो अभी देखना है। ये रोमियो एंड जूलियट लॉ शायद यही बोल रहे क्या है ये इस संबंध में जो है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों को इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्चुअल में जो है हमारे यहाँ जो लॉ है सेक्स से संबंधित, और सेक्स एजुकेशन नहीं, हैं। वो तो जीरो है हमारी कंट्री में, वो बिल्कुल जीरो है। तो वो होना मेरे हिसाब से पॉक्सो आने के बाद बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो ये तो आते ही रहेंगे। ये तो आते रहे। और मेरे हिसाब से ये जो पॉक्सो का नॉलेज है ये पेरेंट्स को भी होना चाहिए। 100%। बच्चों को तो बताना है ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को भी पता नहीं, सेक्स एजुकेशन सबसे पहली चीज़ है साविश। सेक्स जब आप सेक्स एजुकेशन करेंगे तो जो है हमारे यहाँ हिचक बहुत है, हमारे यहाँ रूढ़िवादिता बहुत है, वो सबसे ऊपर उठ के, क्योंकि अब तो बहुत बढ़ गया है, अब तो जो है AI आ गया है, आप तो जो है क्या बोलते हैं वो हर चीज़ की जैसे जैसे बदलाव होगा उस बदलाव को स्वीकार करना ही समझदारी। तो आप जो है आज आप AI को स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को ही स्वीकार करना है, लेकिन जो है समाज ऐसा है कि इसकी नेगेटिविटी को भी स्वीकार करे, तो अपराध उस हिसाब से भी होंगे। चैट जीपीटी पे तो मस्टर्ड गैस बनाने का पूरा फॉर्मूला है। वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो है केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो है एक व्यक्ति की आवाज़ को उसी व्यक्ति डिफेक्ट डिफेक्ट, तो वो जो है वो डिफेक्ट से जो है उसने जो फ्रॉड कर लिया। तो परिवर्तन भाई जिंदगी का नियम है, वो प्रकृति और कानून जो है मेरे ख्याल से जो है प्राकृतिक है कि जैसा प्रकृति चलती वैसे ही कानून बनाया गया है एक तरीके से, चाहे जिसने भी बनाया था। तो वो सिमिलर है, जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे परिवर्तन होगा। सर मेरा मेरा मानना भी ये है कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन का बढ़ा है उसके हिसाब से हमारा न्यायालय बहुत सही है। अगर बाकी जो लोग कंपेयर करते हैं कि यार इंडियन सिस्टम उतना अच्छा नहीं एजुकेशन का, बट जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन है उसको तो बहुत अच्छे से बहुत बड़ा है ही, यानी हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि जो है पुलिस हर जगह मौजूद ही नहीं रह सकती। सबसे बड़ी बात यहाँ मानसिकता की है, लोग जो है ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे अपराध हो रहा है तो वहां पे पुलिस होना चाहिए। कैसे संभव है ये आपकी अवेयरनेस है कि उस अपराध को रोकना है आप, और इसी सोच को लेके जो अभी परिवर्तन हो रहा है। अभी जुलाई में कानून बदल जाएगा क्रिमिनल का पूरा, और जो है एविडेंस एक्ट बदल जाएगा, CRPC की जगह कानून बदल जाएगा, IPC की जगह कानून बदल जाएगा। जुलाई में जो है नया कानून आ जाएगा, उसमें कुछ सार्थक परिवर्तन हुए हैं। और शुरुआत में तो वकीलों को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमको बहुतायत में पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीडिंग टोटली बदल जाएगी, प्रोसीडिंग में बहुत बदल जाएगी। जैसे कि जनरली हमारे यहाँ जो है गैर हाजिरी की एप्लीकेशन, किसी अभियुक्त की गैर हाजिरी की एप्लीकेशन बहुतायत में लगती है। वो धारा है, एक सेक्शन है 3617 CRPC, तो हम बोलते हैं 317 मुँह कर दे, तो वो अब जुबान में है, तो वो सब जो है हटेगा धीरे धीरे। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हटेगी, और जो सेक्शन ही बदल गया है तो काफ़ी कुछ अभी हटना है। सर ये जो लैंडमार्क केसेस होते हैं उनके ऊपर से आप दलील देके जजमेंट कभी होते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर सकते हैं। लैंडमार्क केसेस होते क्या है? लैंडमार्क केसेस वो हैं जो है सुप्रीम कोर्ट की के द्वारा उसमें डायरेक्शन दिया जाता है। इसमें एक केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो आर्बिट्ररी भी हैं और लैंडमार्क। तो जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं ये जो है बॉन्डेड डिसीजन पाए जाते हैं, वो हर कोर्ट के ऊपर बॉन्डेड, यानी अगर उन्होंने जो है निर्भया कोई वो दिया है तो कोर्ट के ऊपर बॉन्डेड है। कोर्ट को उसको फॉलो करना, अगर किसी केस में वैसी ही सिमिलरिटी है तो कोर्ट उसको फॉलो करने के लिए बांध दिया। अब जो है
अगर जो है इसके अलावा जो डिसीजन है वो आर्बिट्ररी है, उसमें जो है कोर्ट उसको जो है देखेगा कि वो डिसीजन में कोर्ट उसमें से कौन सा भाग ग्रहण कर सकता है और कौन सा भाग ग्रहण करना हो सकता है कि वो जो है एडवोकेट ये बोल रहा हो कि ये मामला जो है उससे सिमिलर है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, तो वो मामला जो है ग्रहण करना या नहीं करना ये कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन जो है जो बॉन्ड किया है, जो लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें डायरेक्शन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट को बोला गया है कि आपने अपने जो है सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कोर्ट को इसके लिए जो है उस एक ऑर्डिनेंस पास करके जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजें कि इस को फॉलो करना, तो उसको फॉलो करना, वो लैंडमार्क डिसीजन। इसके अलावा ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामले थे और जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक विषय हो गए थे, उन सब केसेस में आया डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन। जैसा सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब जो हमारी कंट्री में, क्योंकि हम बोलते हैं प्रेसिडेंट है, बदलने में पार्लियामेंट है, कानून बदलने में सक्षम, कानून बदलने में सक्षम है, इसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन सर जो सुप्रीम कोर्ट जब भी अभी एक काफ़ी बेहतरीन डिसीजंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चाहे फिर LGBTQ कम्युनिटी को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना हो गया हो, या SBI के ऊपर में जो हथौड़ा पड़ा है, क्या लगता है सर ये जो सुप्रीम कोर्ट है अभी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है? नहीं, वो तो हमेशा से रिएक्ट अच्छा करती है। मुझे तो ये लगता है कि वो जो है मुझे देखिए इसमें जो है बहुत अलग स्थिति। पहले ऐसा होता था कि कानून के संबंध में सामान्य व्यक्ति की जानकारी ही नहीं प्राप्त होती। प्रिंट मीडिया था, प्रिंट में जो छपता था, कानून के शब्द बहुत कठिन है, वो शब्दों में उसी शब्दों में छपता था, आधा तो पल्ले ही नहीं पड़ता था सामान्य जन। अब आता है इसमें, जैसे कि आप जो है ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो वो अब मैं बोल रहा हूँ बड़ी सामान्य भाषा में, कानूनी भाषा का तो प्रयोग कर नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही जो है सामान्य भाषा में सामने वाला भी बोलता है कि ऐसा ऐसा कानून आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बोला था कि भाई आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में इस तारीख तक बता दीजिए उनको, तारीख वो तो ऑनलाइन है आपका, मैं अभी पूछूंगा 2 मिनट में मेरे को बता देगा मेरा कितना पैसा है या कितना नहीं है, तो वो क्यों नहीं बता सकता? ऐसे ही वो बोला गया तो जमा कैसे नहीं, वो 2 दिन में 1 दिन में जमा नहीं किया जाए, किया तो मतलब कि उनके पास है, वो तो मैं ही मानता हूँ। था उनके पास। तो ये सब जो है टाइम टाइम किलिंग की जो है कि आराम से अपना सारा डेटा पहले अपन वो कर लें और उसके बाद देंगे। अच्छा ये टैक्टिक होता है ना सर, आप मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये टैक्टिक है, मैं कभी सुना हो कि आप लोग जानबूझ के कई बार टाइम को किल करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसे। समय बदल गया है, अब जो है टाइम किल जो है काफ़ी मुश्किल है, इवन सिविल मामलों में काफ़ी मुश्किल हो, और जो है क्रिमिनल मामलों में तो आजकल संभव नहीं है टाइम किल। लेकिन हाँ, लोअर कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड, कोर्ट में अनगिनत मामले हैं, कई बार तो 150 से 300 मामले एक दिन में उसके यहाँ पेंडिंग होते हैं, तो क्या कर लेगा वो? हो गया, एक केस में एक ही गवाही तो करा पाएगा, और कितने गवाही होंगी? 15 केस में भी गवाही होगी तो बहुत बड़ी, कितना बुरा हाल है सर। अब चालान की बात किया था आपने, सुनोगे कि आपका चालान हजारों की संख्या में चालान रोजा, कोर्ट समरी ट्रायल मामले हजारों की संख्या में रोज, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले हजारों की संख्या में रोज एट प्रेजेंट जो है मेरे ख्याल से अपने ही कोर्ट में, हमारे कोर्ट में 25,000 मामले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पेंडिंग हो सकते हैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी जो है लोक अदालत की 9 तारीख तो कितने मामले रखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले। और इसके अलावा जो क्राइम हर थाने के अंतर्गत हो रहा है, राजस्थान ये राजधानी है बहुत बड़ा है, हर थाने के अंतर्गत रोज ना कुछ ना कुछ अपराध होता है, और कुछ ना कुछ अपराध हो रहा है और उसमें मामला पकड़ के मुलजिम को पेश कर दिया जा रहा है, जो है मामला बन रहा है वो पेंडिंग है।
सर जो अभी एनएलयू में एडजुडिकेशन का कोर्स आ गया है कि आप 5 साल आप लॉ पढ़िए, उसके बाद सीधा आप एग्जाम दे सकते हैं जज बनने के लिए। तो यू देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है दोस्त, जो कि ऐसा वो तो कोई भी दे सकता है, केवल एनएलयू में है ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, ये एक्चुअली कोर्स आया है सर हमारे में अलग से कोर्स आया था, अब मुझे नहीं पता उसकी डिटेल्स क्या है, बट हाँ एनएलयू में काफी मुझे देखना पड़ेगा, जिस चीज़ की जानकारी ही नहीं है उसको बात करने को मतलब। वो तो सही बात है। लेकिन जो मुझे जो जानकारी है कि अगर 5 साल का कोर्स करके कोई भी बच्चा निकल के आ रहा है, तो वो जो है एग्ज़ाम दे सकता है, जैसा कि दे रहा है। इसमें जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है इसमें जो है एक वो ऑर्डिनेंस नहीं कोई आदेश कि जो है 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दिया था उन्होंने। लेकिन जो है उस संबंध में कोई आदेश अभी आ गया है, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा कि जो है वो ख़त्म हो गया है। तो कोई भी दे सकता है, इनमें कोई बाधा नहीं। हम लोग जब शुरू किए थे प्रैक्टिस, उसके बाद बीच के कुछ सालों में ऐसा फिर से उस समय आया था कि 3 साल की प्रैक्टिस नहीं हो। मेरे हिसाब से जो है ये ज़रूरी होना चाहिए। केवल प्रैक्टिस लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं, वो हर जजेस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाए, उसको राजस्व और जो है लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में मालूम होना चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट। राजस्व के कोर्ट में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि राज्य का एग्ज़ाम फाइट करके तहसीलदार या एसडीएम या एसडीओ के जो कोर्ट्स हैं, और जो कलेक्टर का कोर्ट है जो आईएएस वैसे हैं जानते, या फिर जो है राजस्व का न्यायालय। तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है और आप जो है हायर उस पे जाके जो अगर आप करते हैं कोई आदेश, तो बहुत सारी उसमें जो है विसंगतियाँ होती हैं। तो अनिवार्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर पहुँच रहा है, तो उसके लिए जो है ये वो या फिर उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए ये कैसे होता है। और इसी वजह से जो है जो नए जजेस आते हैं उनके और जो है बार के बीच में संबंध बनने में बहुत समय लगता है। अच्छा सर, कोर्ट के बारे में जब बात चली है तो कोर्ट कोर्ट का काम है एक फैसला देना। मुझे क्या रोक रहा है उस फैसले को ना मानने से? मतलब अगर कोर्ट ने मुझे ये बोला है कि भाई तू 10 लाख का फाइन दे, मुझे क्या रोक रहा है कि मैं उस फाइन को ना दूं? नहीं, आपके पास उस कोर्ट से ऊपर जाने की सुविधा है ना। नहीं, मैं वही बोल अगर आप जो है हाई कोर्ट, जैसे आप सुप्रीम लोअर ऊपर अगर आपने जो है लोअर कोर्ट ने आपको जो है जुर्माना किया समझ, या फिर जो है किसी केस में एक आदेश प्रदान किया है कि इतना पैसा आपको देना है, अब जो है आपको जो है वो पैसा देना है नहीं देना है, तो आप जाएंगे किसमें, सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन से अगर आपके विरुद्ध में आदेश हुआ तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर आपके विरुद्ध आदेश हुआ सुप्रीम, और इससे आगे आप लड़ नहीं सकते। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर मान के चलिए हाइपोथेटिकली हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जो मेरे खिलाफ, तो सर अब सुप्रीम कोर्ट तो कई आदेश देती है, कोर्ट्स कई आदेश देते हैं, तो मतलब पता कैसे चलता है कि भाई वो आदेश फॉलो हुआ भी है कि नहीं? अच्छा, आप ये पूछना हाँ, कि मैं वो ये पूछना फॉलो हुआ है, हाँ। तो उसके लिए तो आप जो है उस आदेश से यानी उस केस से संबंधित अगर आप जानकारी निकालेंगे, जो वेबसाइट में आजकल चढ़ जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी है, हाई कोर्ट की भी वेबसाइट है, और अधिकांश डिसीजंस जो है उसमें चढ़ जाते हैं, और प्रोसीडिंग भी उसमें जो है आपको हिस्ट्री दिखती है, उसमें केस हिस्ट्री भी चल के क्या क्या प्रोसीडिंग की, उससे आपको पता चल जाएगा क्या प्रोसीडिंग में। और अगर उससे नहीं पता चल रहा है तो आप जो है उस केस से संबंधित डिटेल्स निकाल के आप पता कर, और अगर वो फॉलो नहीं हुआ, फॉलो होने में टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया नई दिल्ली में, वो फॉलो होना है, समझ लिया छत्तीसगढ़ के किसी गांव के किसी व्यक्ति के लिए वो डिसीजन है जो 10 साल से पेंडिंग है, तो वो जो है वहां से उन्होंने भेजा, अब वो भेजा तो वो संबंधित कोर्ट तक पहुंचेगा जिसने पहला डिसीजन किया था, फिर वो उसके खिलाफ जो है सम्मन से वारंट निकालेगा, तब जाके वो जब उसके ऊपर शामिल होगा वो, या तो अगर वो जो है क्रिमिनल मामला है तो पुलिस के थ्रू, तब जाके मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो थोड़ा सा समय लगता है, एकदम जो है होता है।
और इसमें कई बार पुलिस या मजिस्ट्रेट जो है वो खुद जाके देखते हैं कि भाई जो हुकुम हुई है, जो हुकुम आया है उसकी तामील नहीं वो तो जो है जिस मजिस्ट्रेट क्या वो मामला डिसाइड हुआ था सर्वप्रथम वहाँ तक जो पहुँचता है वो हुँ। और वहाँ से जो वो मैंने बताया कि जो है संबंध से वो वारंट भेजेगा और वो वारंट जो है वो पुलिस वो संबंधित पुलिस थाने तक ही जाता है हुँ। और वही जो है उसको तामील कराता है तो वो जाके तामील करा के उसको पकड़ के लाएगा या जो भी है फाइन कलेक्ट अगर फाइन कलेक्ट करना है तो फाइन जो है लाके वो खड़े करेगा सामने कि आपको फाइन भरना है आप जो कोर्ट में आ गए कोर्ट में फाइन भरेगा तो आप नहीं भरेगा तो उसके आगे का भी डिसीजन उसमें होगा अच्छा वो पहले ही दिया जाता पहले दिया कि उसमें क्या हो और अगर जो है वो सिविल मामला है तो उसमें कुर्की होगी फिर उसके सामानों की कुर्की और कोई दूसरा काम तो हो नहीं सकता। अच्छा सर अभी एसबीआई का जो केस आया तो हम आम लोग एक शब्द को सुने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम्म। ये क्या है साहब? कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना अवमानना मतलब इसके आदेश को नहीं मानना ठीक। तो वो जो है अगर मैंने आदेश दिया वो भी सुप्रीम तो सुपीरियर अथॉरिटी है उसने जो है आपको आदेश दिया कि वो करना है और आप उसके अगेंस्ट में जो है उनके पास में एक रिव्यू लेके आए हैं कि साहब हमको एक समय दिए तो उन्होंने जो है वैसे मैंने शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला क्या है सुप्रीम यूट्यूब पे बोल रहे थे मैं सुप्रीम कोर्ट ने शायद नहीं बोला शायद बोला भी हो सकता है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कार्रवाई करेंगे करके आई थिंक अच्छा फाइल हुआ था फाइल राइट हुआ राइट था। फाइल किया था कि जो है तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने आदेश के विरुद्ध कोर्ट स्वयं कर सकता तो कोर्ट स्वयं भी कर सकता है, कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो खुद भी कोई है। केस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो कुछ भी पहले मैं कौन सी सुप्रीम कोर्ट कर सकता कोई नहीं